अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे डेंस डिपॉजिट डिजीज़ की, विच इज़ ऑल्सो नोन एज टाइप 2 मेम्ब्रेन और प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस। इसमें बेसिकली एक मेन चीज़ क्या होती है, देयर इज़ एबनॉर्मेलिटी इन योर ऑल्टर, देयर इज़ एबनॉर्मेलिटी सीन इन योर, क्या कहते हैं कि क्या एबनॉर्मेलिटी इसमें नज़र आती है, देयर इज़ एक्सेसिव और एक्टिवेशन ऑफ द ऑल्टरनेटिव कॉम्प्लीमेंट पाथवे। जो ऑल्टरनेटिव कॉम्प्लीमेंट पाथवे उसकी एक्सेसिव एक्टिवेशन हो चुकी होती है, जिसकी वजह से जो C3 प्रोटीन होती है कॉम्प्लीमेंट की, उसके हमको डिक्रीज लेवल मिलते हैं, डिक्रीज सीरम लेवल ऑफ C3 मिलते हैं, लेकिन जो C1 और C4 है उनके जो लेवल्स होते हैं वो नॉर्मल मिलते हैं। उसके अलावा हमको फैक्टर बी एंड प्रोपर्डिन विच इज़ बेसिकली अ कंपोनेंट ऑफ द ऑल्टरनेटिव कॉम्प्लीमेंट पाथवे, इनके भी लेवल्स हमको सीरम में काफ़ी डिमिनिश मिलते हैं। एंड ग्लोमेरुला में ये देखा गया कि ग्लोमेरुला दे कंटेन डिपॉजिट्स ऑफ C3 एंड प्रोपर्डिन, लेकिन दे डोंट कंटेन एनी डिपॉजिट्स ऑफ IgG। अब आप लोग को अगर याद हो, जो ऑल्टरनेटिव कॉम्प्लीमेंट पाथवे होता था उसमें जो C3 होता था वो डायरेक्टली C3b में कन्वर्ट हो जाता था। अब C3 को C3b में कन्वर्ट होने के लिए क्या चाहिए होता है, एंजाइम चाहिए होते हैं C3b कन्वर्टेस। तो वो उसका एक पाथवे बताया है कि इनिशियली एक्टिवेशन किस तरह होती है C3 की, कि उसने C3b कन्वर्टेस के थ्रू उसने C3 कन्वर्टेस के थ्रू C3b में कन्वर्ट हो जाने। बेसिकली देयर इज इनिशियल एक्टिवेशन ऑफ द C3 बाय बैक्टीरियल पॉलीसैकेराइड्स या बाय एंडोटॉक्सिन या बाय एग्रीगेट्स ऑफ IgA वाया द पाथवे इन्वॉल्विंग फैक्टर्स B एंड D। होता क्या है उससे कि इट लीड्स टू जनरेशन ऑफ द एंजाइम विच इज़ नोन एज C3 कन्वर्टेस। एंड डेंस डिपॉजिट डिजीज़ के पेशेंट्स में क्या होता है, नॉर्मली ये होता है कि जब C3 कन्वर्टेस होता है वो C3 को C3b में कन्वर्ट करके जब आगे पूरा फंक्शन हो जाता है ऑल्टरनेटिव कॉम्प्लीमेंट पाथवे के थ्रू, जब वो बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स हैं जब वो ख़त्म हो जाते हैं, एंडोटॉक्सिन ख़त्म हो जाता है, तो एज अ रिजल्ट C3b की इनएक्टिवेशन हो जाती है, C3b की डिग्रेडेशन हो जाती है और C3 के लेवल्स मेंटेन्ड होते हैं। अब डेंस डिपॉजिट डिजीज़ में क्या होता है, डेंस डिपॉजिट डिजीज़ में 70% पेशेंट्स में ये देखा जाता है कि उसमें एक्सेसिव एक्टिवेशन हुई ऑल्टरनेटिव पाथवे में की, जिसकी वजह से जो C3 प्रोटीन है उसके लेवल्स डिक्रीज़ होने लग जाते हैं। और C3 के लेवल डिक्रीज़ क्यों होने लग जाते हैं कि जो C3 कन्वर्टेस एंजाइम होता है उसकी डिग्रेडेशन नहीं हो पाती, उसकी इनएक्टिवेशन बेसिकली नहीं हो पाती। और वो क्यों नहीं हो पाती, क्योंकि हमारी बॉडी में या डेंस डिपॉजिट डिजीज़ के पेशेंट्स की बॉडी में एक ऑटो एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुई होती है जिसका नाम होता है C3 नेफ्रेटिक फैक्टर। दिस C3 नेफ्रेटिक फैक्टर इट बेसिकली बाइंड्स टू द C3 कन्वर्टेस एंजाइम एंड इट प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम इनएक्टिवेशन। एज अ रिजल्ट देयर इज परसिस्टेंट C3 एक्टिवेशन, जिसकी वजह से C3 के लेवल्स डिक्रीज़ हो जाएंगे, डिक्रीज़ मिलते हैं सीरम में, जिसको हम हाइपो कॉम्प्लीमेंटीमिया भी कहते हैं। एंड ऑल्सो ये देखा गया कि देयर इज ऑल्सो डिक्रीज C3 सिंथेसिस बाय द लिवर, जिसकी वजह से अगेन एज अ रिजल्ट C3 की डिक्रीज सीरम में लेवल्स होते हैं। ये इन्होंने अच्छा सा फ्लो चार्ट दिया हुआ है, इस फ्लो चार्ट को याद रख लेना है कि पॉलीसैकेराइड्स आए, एंडोटॉक्सिन आए, IG एग्रीगेट्स आए, इन्होंने C3 को एक्टिवेट किया, C3 कन्वर्टेस एंजाइम बना। C3 कन्वर्टेस एंजाइम का काम यही है कि उसने C3 को C3b में कन्वर्ट करना है। अच्छा, जब इसका फंक्शन ख़त्म हो जाता है तो ये देखा गया कि जो फैक्टर I और फैक्टर H होते हैं वो इस एंजाइम को डिग्रेड कर देते हैं। अगर तो कोई ऐसी डिजीज़ हो जिसमें म्यूटेशन हो जाए फैक्टर I और फैक्टर H में, जो कि कभी कभी डेंस डिपॉजिट में देखी जाती है, तो उस केसेस में भी यही होता है कि उनकी म्यूटेशन की वजह से C3 कन्वर्टेस की डिग्रेडेशन नहीं हो पाती, जिसकी वजह से C3 की जो लेवल्स होते हैं दे आर लो एंड C3b के लेवल्स आर, क्या कहते हैं, काफ़ी हाई, क्योंकि C3 की परसिस्टेंट एक्टिवेशन हुई होती है। यही चीज़ उन्होंने फ्लो चार्ट में एक बेसिकली बताई हुई है कि जो C3 नेफ्रेटिक फैक्टर जो वो ऑटो एंटीबॉडी है, ऑटो एंटीबॉडी का काम ये है कि वो उस एंजाइम को स्टेबलाइज करके रखती है, जिसकी वजह से एंड रिजल्ट यही है कि वो एंजाइम ख़त्म नहीं होता, C3 की परसिस्टेंट एक्टिवेशन रहती है। हम मॉर्फोलॉजी पढ़ लेते हैं प्रीडोमिनेंटली, इसमें हमको मैसेंजर पॉलीफरेटिव पैटर्न मिलता है एनर्जी का, लेकिन हमको इन्फ्लेमेटरी पैटर्न भी मिल सकता है और फोकली क्रिसेंटिक अपीयरेंस भी मिल सकती है। इट इज़ सीन के जो सेलुलर मटेरियल होते हैं डेंस डिपॉजिट्स में, जो डिपॉजिट्स होते हैं दे आर परमिएटिंग द ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में मोस्ट इंपॉर्टेंट हमें फाइंडिंग क्या मिलती है कि जो लेमिना डेंसा होता है ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन का, जो लेमिना डेंसा होता है उसकी परमिएशन हो चुकी होती है बाय अ रिबन लाइक होमोजीनियस एक्सट्रीमली इलेक्ट्रॉन डेंस मटेरियल ऑफ अननोन कॉम्पोजिशन। हमने कहा था पीछे के जो हमको डिपॉजिट्स मिलते होंगे, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि हमको टाइप 2 में जो डिपॉजिट्स मिलते हैं वो अननोन मटेरियल के मिलते हैं। तो वही चीज़ उन्होंने बेसिकली आगे बताई हुई है कि ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन के लेमिना डेंसा में हमको रिबन लाइक होमोजीनियस एक्सट्रीमली इलेक्ट्रॉन डेंस मटेरियल ऑफ अननोन कॉम्पोजिशन की परमिएशन मिल रही होती है। इम्यूनोफ्लोरेंस के थ्रू हमको C3 नज़र आएगी। अच्छा, C3 भी कहाँ नज़र आएगी, जो हमने पिछली क्या कहते हैं वीडियो में पढ़ा था यहाँ पे कि C3 हमको ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन में नज़र आएगी, डेंस डिपॉजिट्स में नज़र नहीं आएगी। वही चीज़ उन्होंने यहाँ पे बताई है कि C3 इज सीन एट द लेवल ऑफ, क्या कहते हैं, इरेगुलर ग्रैनुलर या लीनियर फोका, इसका क्या कहते हैं पैटर्न होता है। एंड द बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑन आइदर साइड बट नॉट विद इन द डेंस डिपॉजिट। C3 कैन ऑल्सो बी सीन इनसाइड द मेसेंजियम। एंड हमको मेसेंजियम के अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक मेसेंजियल रिंग्स मिलती है विच आर बेसिकली सर्कुलर एग्रीगेट्स ऑफ C3।
क्लासिकल पाथवे के हमें कोई कंपोनेंट्स नहीं मिलते हैं इसमें, IgG इसमें नहीं मिलती। ऑल्टरनेटिव पाथवे में के ये C3 के डिपॉजिट्स हमको मिल रहे होते हैं। और ये जो C3 ग्लोमेरुलोपैथीज हैं इनको हम डेंस डिपॉजिट डिजीज़ से किस तरह डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की फाइंडिंग की वजह से ही हम डेंस डिपॉजिट डिजीज़ को डायग्नोज प्रॉपर्ली कर सकते हैं। क्लिनिकल फीचर्स ये देखेंगे कि चिल्ड्रन और यंग एडल्ट्स में जो इन्वॉल्व होता है वही ऑलमोस्ट क्लिनिकल फाइंडिंग्स मिलती हैं जो हमें टाइप 1 में मिलनी थी, लेकिन जो इसका प्रोग्नोसिस है वो काफ़ी पुअर है कि 1/2 ऑफ द पेशेंट्स दे कैन प्रोग्रेस टू एंड स्टेज रीनल डिजीज़। और जो ट्रांसप्लांट के पेशेंट हैं उनमें 90% ऑफ द टाइम रिकरेंस के चांसेस होते हैं। सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू डेंस डिपॉजिट डिजीज़। आई होप इसलिए समझ में आ गया हो एंड थैंक यू।